16 जुलाई 1945, समय 5:29 और 45 सेकंड। एक धमाका हुआ और अमेरिका दुनिया में पहला परमाणु बम गिराने वाला देश बन गया। 21 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर भी परमाणु बम गिराया। 3 दिन बाद नागासाकी पर एक और बम फूटा। जापान ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। तब दुनिया भर के देशों को एक बात समझ आई कि अगर जंग जीतनी है तो परमाणु बम जरूरी है। इसीलिए आज दुनिया भर के देशों में न्यूक्लियर वेपन जुटाने की होड़ है। क्या आपने सोचा है कि अगर यूक्रेन के बैटलफील्ड में न्यूक्लियर बम गिर जाए तो क्या होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जितनी तेजी से यूक्रेन मुद्दे पर रूस का रुख आक्रामक हो रहा है, उससे ये बहस छिड़ चुकी है कि कहीं तीसरा एटम बम तो नहीं गिरने वाला। एक तरफ रूस की विनाशक पलटन, दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका की महाविध्वंसक ब्रिगेड। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें जंग के मुहाने पर खड़ी। कब यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच महाभयंकर भिड़ंत हो जाए, कोई नहीं जानता। महायुद्ध की आशंकाओं के बीच यूक्रेन समेत पूरी दुनिया की नींद उड़ी है। पूरे विश्व में चर्चा हो रही है कि कहीं तीसरा एटम बम तो नहीं फटने वाला। मॉस्को, कीव और वॉशिंगटन यूक्रेन विवाद में जो भी कूदेगा उस पर एटम बम से अटैक का खतरा बढ़ा समझो। जंग के शोले भड़के तो कौन पहले न्यूक्लियर बम से वार करेगा, ये सवाल जितना खतरनाक है, जवाब भी उतना ही प्रलयंकारी है। प्रलयंकारी इसलिए कि जब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम फोड़ा था, तब 2 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा बैठे थे। लेकिन अगर तीसरा एटम बम फटा तो तबाही कितनी होगी, क्या अंजाम होगा? इस सवाल का जवाब प्रिंसटन साइंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोग्राम की रिसर्च रिपोर्ट में तलाशते हैं। रिसर्च में दावा किया गया है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर जंग हुई और अगर इन दोनों देशों में से किसी ने भी एटम बम का इस्तेमाल किया तो अटैक होने के 60 मिनट के भीतर 34.1 मिलियन यानी 3 करोड़ 40 लाख लोगों की जान चली जाएगी और धमाके की चपेट में आकर करीब 5 करोड़ 73 लाख लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। यूक्रेन के बॉर्डर पर लगातार रूस की सेना का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन बॉर्डर पर पुतिन के लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं। रूसी एयरफोर्स के जवान बॉम्बर से बम गिराने की रिहर्सल भी कर चुके हैं। तो क्या 76 साल बाद फिर से एटम बम का विस्फोट होने वाला है? एटम बम फटने के बाद रेडिएशन और एटमॉस्फेयर में ग्लोबल कूलिंग जैसे फैक्टर दशकों तक इंसानों की जान लेते हैं। इसलिए प्रिंसटन साइंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोग्राम की रिसर्च में जो आंकड़े दिए गए हैं वो बढ़ भी सकते हैं। अभी कुछ घंटे पहले लंदन से भी एक ब्रेकिंग न्यूज आई। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के मौजूदा हालात पर 3 शब्द कहे हैं। ये 3 शब्द हैं वेरी वेरी डेंजरस। बोरिस जॉनसन ने कबूल किया कि उनके पास ऐसे कई सबूत हैं जो बताते हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। अब सोच लीजिए कि ये संकट कितना बड़ा है। रूस वर्सेस यूक्रेन, किसके साथ कौन है, जरा आप ये समझिए। यहां पर ऐसा लगता है कि यूक्रेन के साथ बहुत सारे देश हैं, खासकर जिनमें नेटो कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज का आप नाम लें। शुरुआत अमेरिका से करिए। ब्रिटेन, स्लोवाकिया, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, ज्यादातर नेटो देश। लेकिन रूस के साथ कौन है? यूक्रेन के साथ अगर ये कंट्रीज हैं तो रूस के साथ अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 चीन है। और चीन अपने आप में इन बहुत सारे कंट्रीज के मुकाबले सुपर पावर है, या सुपर पावर के सामने खड़ा है तो उतना ताकतवर है। और दूसरी तरफ एक स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बेलारूस, जो यूक्रेन और रूस से बिल्कुल लगता हुआ कंट्री है और वो भी रूस के पाले में है। तो अब यहां पर अमेरिका के दम पर यूक्रेन रूस को चुनौती दे रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस भी अब तक उसके साथ दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर यूक्रेन पर बारूद बरसा तो इसकी शुरुआत रूस की तरफ से होगी, लेकिन अंत किसकी तरफ से होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि रूस के सामने चुनौती अमेरिका और नाटो देशों की सेना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति शोध संस्थान के मुताबिक रूस के पास अभी 6500 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 6185, यानी रूस के पास अमेरिका से ज्यादा एटम बम है। लेकिन हवाई ताकत में अमेरिका के आगे रूस कहीं नहीं ठहरता।
F-22 रैप्टर और F-35 जैसे महाविनाशकों का बेड़ा अमेरिका को आसमान में अपराजय बना देता है। सुपर पावर अमेरिका यूक्रेन का कवच बना हुआ है, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त यूक्रेन की हालत बहुत खराब है। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत ने तो यहां तक कह दिया कि नाटो ज्वाइन करने का यूक्रेन का अभी कोई इरादा नहीं है। इसका मतलब अमेरिका और यूक्रेन दोनों जबरदस्त प्रेशर में हैं। इतना ही नहीं, जिन देशों की सीमा यूक्रेन से लगती है वो भी खौफ के साए में। सात देशों से यूक्रेन का बॉर्डर मिलता है: पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगेरी, रोमानिया, मोल्दोवा, रूस और बेलारूस। अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो विनाश की जद में बाकी के देश भी आ सकते हैं। आज की तारीख में यूक्रेन मसले पर रूस को छोड़कर किसी भी देश का इरादा युद्ध का नहीं दिखता। जिन देशों की लिस्ट में रूस एक दुश्मन है, वो भी पुतिन से युद्ध टालने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है अगर युद्ध हुआ तो नागासाकी और हिरोशिमा से भी कई गुना भयंकर तबाही मच सकती है, क्योंकि तब के और अब के एटम बम में जमीन आसमान का अंतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।